करते बुलेटिन का बाकायदा आगाज। एक्सपोर्टर्स के रीफंड्स मसाइल पर बढ़ती शिकायत पर FBI मुतहरिक। तमाम एक्सपोर्ट एसोसिएशन से रीफंड बारे तफसीलात मांग ली। एक्सपोर्टर्स के अरबों रुपए के रीफंड्स वाजिबुल अदा हैं। मजीद देखते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर की इस रिपोर्ट में। एक्सपोर्टर्स को रिफंड्स के मसाइल ने माशी मुश्किलात से दो चार कर रखा है, जिस पर FBR को एक्सपोर्टर्स के मसाइल हल करने का ख्याल आ ही गया। FBR ने मुख्तलिफ एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन से रुके हुए रिफंड्स की तफसीलात मांग ली। FBR की जानिब से तमाम एसोसिएशन के नाम नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि एक्सपोर्टर्स जिनके सेल्स रिफंड्स, इनकम टैक्स रिफंड्स या कस्टम ड्यूटी रिफंड्स रुके हैं, उनकी तफसीलात जमा कराएं। FBR ने तमाम रिफंड्स जल्द क्लियर करके केसेस खत्म करने की यकीन दहानी कराई है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। इलेक्शन कमीशन ने इब्तिदाई हल्का बंदियों की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। इब्तिदाई हल्का बंदियों की रिपोर्ट बमा फार्म 5 शाया। इब्तिदाई हल्का बंदियों की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने इब्तिदाई हल्का बंदियों की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। इब्तिदाई हल्का बंदियों की रिपोर्ट बमा फॉर्म 5 शाया। इब्तिदाई हल्का बंदियों की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी मौजूद है। आपको अपडेट कर रहे इस खबर के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने इब्तिदाई हल्का बंदियों की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। इब्तिदाई हल्का बंदियों की रिपोर्ट बमा फार्म 5 शाया। इब्तिदाई हल्का बंदियों की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने इब्तिदाई हल्का बंदियों की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। इब्तिदाई हल्का बंदियों की रिपोर्ट बमा फॉर्म 5 शाया। इब्तिदाई हल्का बंदियों की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने इब्तिदाई हल्का बंदियों की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है और इब्तिदाई हल्का बंदियों की रिपोर्ट बमा फॉर्म 5 शाया। इब्तिदाई हल्का बंदियों की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी मौजूद है। आपको मजीद अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इब्तिदाई हल्का बंदियों की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। इब्तिदाई हल्का बंदियों की रिपोर्ट बमा फार्म 5 अमामुल लास की आगाही के लिए शाया हो गई है। इब्तिदाई हल्का बंदियों की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी मौजूद है। इब्तिदाई हल्का बंदियों की अशात 27 सितंबर से 26 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इब्तिदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात मुतालिका हल्के का वोटर कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने इब्तिदाई हल्का बंदियों की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं उस्मान खान से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो जारी हल्का बंदियों की इब्तिदाई इशात के बाद कौमी असम्बली जनरल नशिस्त 266 होगी, जिसमें 60% खवातीन की मखसूस नशिस्तें होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी हल्का बंदियों की इब्तिदाई इशात के मुताबिक कौमी असम्बली जनरल नशिस्तों की तादाद 266, जबकि पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सिंध में 61 नशिस्तें होंगी, KPK में 45, जबकि बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 नशिस्तें होंगी, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 सीटें होंगी। पंजाब असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 297 होगी, जबकि सिंध असम्बली में नशिस्तों की तादाद 130 होगी। KPK असम्बली में नशिस्तों की तादाद 115, जबकि बलूचिस्तान असम्बली की जनरल नशिस्तें 51 होगी। असम्बली की 266 जनरल सीटें, जबकि 60 खवातीन के लिए मखसूस नशिस्तें होंगी। सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों की तादाद 593 और खवातीन की 132 मखसूस नशिस्तें होंगी। अक़लियतों के लिए सूबाई असम्बलियों में 24 नशिस्तें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली का हल्का 9,913, जबकि 7 लाख जो है वो 87,000 का जो है होगा। पंजाब का हल्का 9,05,000 का, सिंध में 9,13,000 का, जबकि बलूचिस्तान में कौमी असम्बली का हल्का 9,30,000 की आबादी पर मुश्तमिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बली का हल्का 3,55,000 में, पंजाब का जो असम्बली हल्का है 4,29,000 में, सिंध असम्बली का सूबाई हल्का 4,28,000, इसी तरह बलूचिस्तान में सूबाई असम्बली का हल्का 2,92,047 की आबादी पर मुश्तमिल होगा। उसके साथ ही साथ जो इब्तिदाई हल्का बंदियों की फहरिस्त तैयार हुई है, इस पर अगर जिसने एतराज़ात करवाने होंगे, एतराज़ात के हवाले से जो है वो 27 अक्टूबर तक इलेक्शन कमीशन में बज़रिया डाक या कोरियर जो है वो जमा नहीं करवाएंगे। उनका इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि जिनको एतराज़ात होंगे वो इलेक्शन कमीशन में आकर जो है वो अपने एतराज़ात दायर करवाए जा सकेंगे, जो कि जनरल इलेक्शन एक्ट 2017 के रूल 12 के तहत जमा होंगे। जी, इब्तिदाई हल्का बंदियों की ज़ाब्ता मंजूरी उस्मान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अशूब चश्म के बढ़ते केसेस पर महकमा सेहत का बड़ा फैसला। अशूब चश्म की रोकथाम के लिए महकमा सेहत का इकदाम। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ में मुतासरा अफराद को छुट्टी देने का फैसला मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र किया गया। मुतासरा मेडिकल मुलाजमीन को छुट्टी या कम मुलाकात वाली जगह पर ड्यूटी दे दी जाएगी। हॉस्पिटल का अमला मुतासर होने से मरीजों के इलाज मुआवजे में मुश्किलात होंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं खबर के हवाले से। आशूब चश्म के बढ़ते केसेस पर महकमा सेहत का बड़ा फैसला। आशूब चश्म की रोकथाम के लिए महकमा सेहत का इकदाम। डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ में मुतासरा अफराद को छुट्टी देने का फैसला मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र किया गया। मुतासरा मेडिकल मुलाजमीन को छुट्टी या कम मुलाकात वाली जगहों पर ड्यूटी दी जाएगी। अस्पताल का अमला मुतासर होने से मरीजों के इलाज मुआलजे में मुश्किलात होंगी।
मजीद तफसीलात जानते हैं अजमत आवाज से, बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, महकमा सेहत का आज बड़ा फैसला सामने आया है। शुगर सिस्टम के बढ़ने के बाद आज हमने सुबह देखा था कि जो पंजाब भर के स्कूलों में इतवार को बंद कर दी गई थी। अब इस पर महकमा सेहत ने भी अपना बड़ा फैसला जारी किया और ये फैसला जारी करने का मकसद ये था कि अस्पतालों के अंदर जो मरीजों की तादाद है उसमें इजाफा हो रहा था और खदशा ये महकमा सेहत को हो रहा था कि अगर मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है तो अगर खुदा ना खास्ता कहीं अगर अस्पताल की अमला जिनमें डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ हैं, अगर उनमें भी शोबे केसेस के जो मर्ज में मुब्तला हो गए तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। तो इस फैसले को मद्देनजर रखते हुए आज महकमा सेहत ने शोबे चश्म को अस्पताल में भी रोकने के लिए जो अस्पताल के जो डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ हैं उनमें जो मुतासर अफराद उनको छुट्टी देने का फैसला किया। और इस मामले पर जो मरासले के मुताबिक ये भी कहा गया कि अगर कोई भी डॉक्टर, नर्सेज या पैरामेडिकल स्टाफ शोबे चश्म के मर्ज में मुब्तला है तो उसे पूरी तौर पर छुट्टी दे दी जाए। अगर छुट्टी ना मिले तो उसको ऐसी जगह पर असाइनमेंट दी जाए जहां पर कम से कम लोगों से मुलाकात हो सके, ताकि जो पिंक आई जो इन्फेक्शन है या जिसे आम अल्फाज में मशहूर चश्म कहते हैं उसकी जो स्प्रेड है उसको रोका जा सके। और ये फैसला सिर्फ इसीलिए किया गया है कि अस्पतालों में मरीजों की तादाद है उसमें बहुत ज्यादा जो है इजाफा देखा गया है और कोशिश ये की जा रही है कि जो अस्पताल का जो अमला है उसको शोबे चश्म से बचाया जा सके और उनको जो इस मर्ज से बचाने के लिए ये फैसला किया गया। और अब कोई भी डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ अगर शोबे चश्म के मर्ज में मुब्तला होगा तो उसको फौरी तौर पर छुट्टी दे दी जाएगी। अगर छुट्टी नहीं दी जाएगी तो ऐसी जगह पर असाइनमेंट दी जाएगी जहां पर उसकी जो मुलाकात है दीगर लोगों से बहुत कम होगी। जी, अस्पताल का अमला मुतासिर होने से मरीजों के इलाज में मुश्किलात होंगी। अजमत आवान, आपका शुक्रिया। पुलिस साइंस कॉम्प्लेक्स में सिटी पुलिस ऑफिसर उस्मान अकरम गोंदल की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस्मान अकरम गोंदल कमसन बच्ची नूर फातिमा पर तशद्दुद केस की तफसीलात के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे हैं। उन्होंने उसको ट्रेस किया और आज उन्होंने पुलिस की मदद से उनको बरामद किया, जिसके बारे में ये अभी तक कंफर्म हुआ है कि उसके जो जिनके घर पे थी वो मियाँ और बीवी उस पर तशद्दुद करते रहे थे। तो जब जो ही हमें ये इत्तला मिली हमने फौरी तौर पे पुलिस के थ्रू ना सिर्फ उस बच्चे को रिकवर किया बल्कि हमने जो उसको मेडिकल एड के लिए भी भिजवाया। साथ ही साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की एप्लीकेशन के और हमने FIR रजिस्टर की है और FIR में तमाम जो सेक्शंस हैं रेलेवेंट वो हमने ऐड किए हैं। अभी इस वक्त उसका जो बच्ची है वो इस वक्त हॉस्पिटल में है और उसका मेडिकल लीगल बड़ा डिटेल्ड एग्जामिनेशन हो रहा है। आपको पता है कि बड़ा ये सेंसिटिव मैटर है और वैसे भी ये बड़ा जुल्म है कि छोटी बच्ची जो 9-10 साल की नाबालिग बच्ची को घर के अंदर आपने डोमेस्टिक हेल्प पे रखा है और फिर आप उसके ऊपर नाजायज़ तौर पे रखा है और फिर आप तशद्दुद करें उसके ऊपर। तो उस हवाले से जो एक एक्यूज्ड हैं वो हसन जो हैं वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उनको, और उनकी जो बीवी है जो उनकी मिसेज है मदीहा, उसकी अरेस्ट के लिए हमने 3 टीमें बना दी हैं जो कि डिफरेंट जगहों पे रेड कर रही हैं और इंशाअल्लाह ताला हम उनको भी जल्द उस एक्यूज को भी अरेस्ट करेंगे और कानून के कटहरे में लेके आएंगे। इसके साथ साथ हमारा ये भी जो है मैसेज है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और फैसलाबाद पुलिस की तरफ से कि इस तरह का कोई भी वाक़या तशद्दुद का और ख़ास तौर पे इस तरह के केसेस में जिसमें कि घरेलू नाबालिग बच्चे या बच्चियाँ लोग घरों पे मुलाजम के तौर पर रखते हैं और फिर ऐसी जो है हैवानी प्रैक्टिस में। जश्न ईद मिलादुन्नबी की खुशी में मुल्क भर में कैदियों के लिए 3 माह की मशरूत मुआफ़ी का ऐलान। मुआफ़ी का इत्तलाक दहशतगर्दी, कत्ल और संगीन मुकदमात में सजा याफ्ता कैदियों पर नहीं होगा। 65 साल से ज़ायद उम्र के 1/3 सजा काटने वाले कैदी मुआफ़ी से मुस्तफ़ीद होंगे। 60 साल से ज़ायद उम्र की 1/3 सजा काटने वाली ख़वातीन कैदी भी मुआफ़ी से मुस्तफ़ीद होंगे। छोटे जुराइम में बच्चों के सजा काटने वाली ख़वातीन कैदी भी सजा मुआफ़ी की हकदार होंगी। 18 साल से कम उम्र की 1/3 सजा काटने वाले बच्चे भी सजा मुआफ़ी के हकदार होंगे। सदर पाकिस्तान के हुक्म पर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सजा मुआफ़ी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आपको बता रहे हैं जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में मुल्क भर में कैदियों के लिए 3 माह की मशरूत मुआफ़ी का ऐलान। मुआफ़ी का इत्तलाक दहशतगर्दी, कत्ल और संगीन मुकदमात में सजा याफ्ता कैदियों पर नहीं होगा। 65 साल से ज़ायद उम्र के 1/3 सजा काटने वाले कैदी मुआफ़ी से मुस्तफ़ीद होंगे। 60 साल से ज़ायद उम्र की 1/3 सजा काटने वाली ख़वातीन कैदी भी मुआफ़ी से मुस्तफ़ीद होंगी। छोटे जराइम में बच्चों के साथ सजा काटने वाली ख़वातीन कैदी भी सजा मुआफ़ी की हकदार होंगी। 18 साल से कम उम्र के 1/3 सजा काटने वाले बच्चे भी सजा मुआफ़ी के हकदार होंगे। सदर पाकिस्तान के हुक्म पर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सजा मुआफ़ी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से जिसने ईद मिलादुन्नबी की खुशी में मुल्क भर में कैदियों के लिए 3 माह की मशरूत मुआफ़ी का ऐलान। मुआफ़ी का इत्तलाक दहशतगर्दी, कत्ल और संगीन मुकदमात में सजा याफ्ता कैदियों पर नहीं होगा।
65 سال سے زائد عمر کی 1/3 سزا کاٹنے والے قیدی معافی سے مستفید ہوں گی۔ 60 سال سے زائد عمر کی 1/3 سزا کاٹنے والی خواتین قیدی بھی معافی سے مستفید ہوں گی۔ چھوٹے جرائم میں بچوں کے ساتھ سزا کاٹنے والی خواتین قیدی بھی سزا معافی کی حقدار ہوں گی۔ 18 سال سے کم عمر کے 1/3 سزا کاٹنے والے بچے بھی سزا معافی کے حقدار ہوں گے۔ صدر پاکستان کے حکم پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سزا معافی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پلاننگ اینڈ ڈیزائن کمیٹی کا اجلاس۔ ڈپٹی کمشنر نے میونسپل کمیٹی جڑانوالہ میں ورلڈ بینک کے اشتراک سے سیکٹوریل پلان برائے سیوریج سسٹم پر بریفنگ لی۔ عبداللہ نیر شیخ نے 28 سالہ اربن پلاننگ کے خدوخال اور گروتھ ریٹ کے مطابق پلاننگ پر زور دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے ڈی سی آفس میں ڈسٹرکٹ پلاننگ اینڈ ڈیزائن کمیٹی کا اجلاس۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ نے اجلاس کی صدارت کی۔ میونسپل کمیٹی جڑانوالہ میں سیکیورٹی ریل پلان برائے سیوریج سسٹم پر بریفنگ لی گئی۔ 28 سالہ اربن پلاننگ کی خدوخال اور گروتھ ریٹ کے مطابق پلاننگ پر زور۔ ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی جڑانوالہ کے تحفظات۔ زرعی صارفین کی سنی گئی۔ فیسکو نے 53,000 سے زیادہ ٹیوب ویل صارفین کے بلوں میں توسیع کر دی۔ صارفین متعلقہ ایس ای دفاتر سے بلوں میں توسیع کرا سکیں گے۔ زرعی صارفین کی سنی گئی۔ فیسکو نے 53,000 سے زائد ٹیوب ویل صارفین کے بلوں میں توسیع کر دی۔ صارفین متعلقہ ایس ای دفاتر سے بلوں میں توسیع کرا سکیں گے۔ آپ کو بتا رہے زرعی صارفین کی سنی گئی۔ فیسکو نے 53,000 سے زائد ٹیوب ویل صارفین کے بلوں میں توسیع کر دی۔ صارفین متعلقہ ایس ای دفاتر سے بلوں میں توسیع کرا سکیں گے۔ تانیہ وارہ ایکسین وابٹا احسان الحق اور وکلاء کے مابین معاملہ طول پکڑنے لگا۔ گزشتہ روز ایکسین وابٹا احسان الحق نے وکلاء کے ساتھ جھگڑے پر صدر بار، جنرل سیکرٹری بار سمیت متعدد وکلاء پر تھانہ سٹی میں مقدمہ درج کرایا۔ وکلاء نے بھی ایکسین وابٹا احسان الحق اور 45 نامعلوم افراد پر مقدمہ درج کرا دیا۔ تاندیا والا ایکسین وابڈا احسان الحق اور وکلاء کے مابین معاملہ طول پکڑنے لگا۔ گزشتہ روز ایکسین وابڈا احسان الحق نے وکلاء کے ساتھ جھگڑے پر صدر بار، جنرل سیکرٹری بار سمیت متعدد وکلاء پر تھانہ سٹی میں مقدمہ درج کرایا۔ وکلاء نے بھی ایکسین وابڈا احسان الحق اور 45 نامعلوم افراد پر مقدمہ درج کرا دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے تانیہ والا ایکسین وابٹا احسان الحق اور وکلاء کے مابین معاملہ طول پکڑنے لگا۔ گزشتہ روز ایکسین وابٹا احسان الحق نے وکلاء کے ساتھ جھگڑے پر صدر بار، جنرل سیکرٹری بار سمیت متعدد وکلاء پر تھانہ سٹی میں مقدمہ درج کرایا۔ وکلاء نے بھی ایکسین وابٹا احسان الحق اور 45 نامعلوم افراد پر مقدمہ درج کرا دیا۔ تاندیا والا ایکسین وابڈا احسان الحق اور وکلاء کے مابین معاملہ طول پکڑنے لگا۔ گزشتہ روز ایکسین وابڈا احسان الحق نے وکلاء کے ساتھ جھگڑے پر صدر بار، جنرل سیکرٹری بار سمیت متعدد وکلاء پر تھانہ سٹی میں مقدمہ درج کرایا۔ وکلاء نے بھی ایکسین وابڈا احسان الحق اور 45 نامعلوم افراد پر مقدمہ درج کرا دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے خبر کے حوالے سے تانیہ والا ایکسین وابٹا احسان الحق اور وکلاء کے مابین معاملہ طول پکڑنے لگا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں گلریز اقبال بھٹی سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، وکلاء اور ایکسین وابڈا احسان الحق میں تنازع شدت اختیار کر گیا ہے۔ وکلاء کی جانب سے ایکسین وابڈا احسان الحق سمیت 45 نامعلوم افراد پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ سابق صدر بار مار سابق ستیانہ نے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں پٹیشن دائر کی تھی۔ ایڈیشنل سیشن جج ملک ضیاء طارق خوکر نے ایس ایچ او تھانہ سٹی کو مقدمہ درج کرنے کے احکامات جاری کیے۔ مقدمہ نمبر 1100/23 تھانہ سٹی میں سابق صدر بار مار سخاوت ستیانہ کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ مقدمہ میں 382، 506B، 342، 148، 149 دفعات کے تحت جو ہے درج کیا گیا ہے۔ تھانہ سٹی پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ جی گلریز اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیڈ بینک میں تجاوزات غیر ملکیوں کی سیکیورٹی میں رکاوٹ کا سبب بننے لگے۔ فیڈ بینک نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا مراسلہ جاری کر دیا۔ ساہیاں والا انٹرچینج چک نمبر 144 میں تجاوزات رپورٹ۔ فیڈ بینک نے NHA کو تجاوزات کے خلاف کی استدعا کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران اسلم سے۔ عمران، بتائیے گا۔ جی بالکل، غیر قانونی تجاوزات غیر ملکیوں کی سیکیورٹی میں بڑا مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ فیڈ بینک کی جانب سے نیشنل ہائی وے اتھارٹی فیصل آباد کو جو ہے وہ مراسلہ لکھا گیا ہے۔
मरासले में इस्तदा की गई है कि गैर मुल्की की सिक्योरिटी को सख्त करने के हवाले से जो है वो साइयां वाला इंटरचेंज मोटरवे पे जो है गैर कानूनी तौर पर जितनी भी तजावज़ात हैं उसको फौरी तौर पर हटाया जाए, ताकि जो है वो अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट और इसके साथ साथ साइयां वाला इंटरचेंज से मुंसलिक जितने भी गैर मुल्की के प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर वो बिला तअत्तुल जो है वो अपने काम सर अंजाम दे सकें। इसी हवाले से जो है वो फेडमिक की जानब से नेशनल हाईवे अथॉरिटी के काम को मरासा लिख दिया गया है और मुतअद्दिद लैंड पर जो है वो गैर कानूनी तौर पर जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाने की फौरी तौर पर इस्तदा कर। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में गुलाम मोहम्मद अब्बास सब्जी मंडी इंतखाबात का मामला। मुखालिफ पार्टी अंजुमन ताजरान सब्जी मंडी ने इलेक्टोरल बॉडी के मौक़िफ़ की तरदीद कर दी। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन अड़तिया मोहम्मद इमरान ने कहा, हमारे इंतखाब बाकायदा जमहूरी तरीके से हुए। आपको अपडेट कर रहे इस खबर के हवाले से फैसलाबाद में गुलाम मोहम्मद अब्बास सब्जी मंडी इंतखाबात का मामला। मुखालिफ पार्टी अंजुमन ताजरान सब्जी मंडी ने इलेक्टोरल बॉडी के मौक़िफ़ की तरदीद कर दी। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन आर्टिया मोहम्मद इमरान ने कहा, हमारे इंतखाबात बाकायदा जमहूरी तरीके से हुए। जमहूरी तरीके नाल अज इलैक्शन होए ने, जिन्हां दा असीं ऐलान इलैक्शन कमिश्नर अब्दुल रज़ाक मोहम्मद रमज़ान साहब ने पिछले महीने कीता सी और अज अलहमदुलिल्लाह जमहूरी तरीके नाल इलैक्शन हो गए ने, जिहदे विच 70 वोट मलिक मुहम्मद अशरफ साहब नूं और उन्हां दे मुखालिफ फरीक नूं 1 वोट खालिद महमूद नूं पिया और मलिक मुहम्मद अशरफ साहब कामयाब हुए। इसी तरह असीं पिछले साल भी इलैक्शन होए सी, मलिक अशरफ साहब नूं तकरीबन 76 वोट सी ते उन्हां दे मुखालिफ नूं 4 वोट सी। ये पिछले साल भी इन्हां नाल खुद साख्ता एक इलैक्शन करवा के राणे मुखालफा ने अपने आप नूं सदर बनाया सीगा। ते इन्हां दी पुरानी रीत आ कि धांधली दा दसना, असीं हर तरह का सबूत हर अदालत दे अगे हर अदालत दे अगे पेश करने नूं तैयार आ कि जमहूरी तरीके नाल बिल्कुल इलैक्शन होया, कोई कशीदगी वगैरह नहीं पाई गई हैगी। अल्हम्दुलिल्लाह असीं हमेशा। फैसलाबाद में रबीउल अव्वल की मुनासबत से मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजाया जाने लगा। GTS रोड पर वाक़े जामिया मस्जिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। जामिया मस्जिद GTS रात की तारीकी में खूबसूरत मंजर पेश करने लगी। फैसलाबाद में रबीउल अव्वल की मुनासबत से मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजाया जाने लगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अरसलान दौरानी से, जो इस वक्त वहां मौजूद है। जी अरसलान। जी बिल्कुल, माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से मुख्तलिफ मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजाया जा रहा है और यह सिलसिला यकम रबीउल अव्वल से ही शुरू हो जाता है। इसी तरह GTS रोड पर वाक़े जो जामिया मस्जिद है उसको खूबसूरत तरीके से बरकी कुमकुमों से सजाया गया, जो कि खूबसूरत मंजर पेश कर रही है और गुजरते शहरी उसे देखकर जो है वो खुशी का इजहार भी करते दिखाई देते हैं और आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उन पर भी रोशनी डालते दिखाई देते हैं। मेरे साथ मौजूद भी उनसे बात करते हैं। अच्छा बताइएगा कि रबीउल अव्वल के माह में मसाजिद को सजाया जाता है खूबसूरत अंदाज में, क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? ये अकीदत है, अकीदत के साथ ही लोग अपना करते हैं और ये किसी मज़हब या किसी जो अकीदतमंद के लिए कोई नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खुद ये चीज़ फरमाई है, वमा अरसलना इल्ला का रहमतल लिल आलमीन, और ए मोहम्मद हमने तुमको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है, ना कि आपके लिए। ये क़यामत तक रहमतल लिल आलमीन है, रहेंगे और हमारी ये अकीदत है और हम इसलिए इस चीज़ को ना अच्छे से मनाते हैं, करते हैं। बिल्कुल, मुख्तलिफ जो मसाजिद है उनको सजाया जाता है, गली महलों घरों कूचों को सजाया जाता है और ये सिलसिला जो है ये यकम रबीउल अव्वल से शुरू होता है और इसी तरह 12 रबीउल अव्वल फिर उसके बाद तक जारी रहता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किया जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है वो पहुँचाने के लिए महफिल मिलाद का भी जो इनकाद है वो माह रबीउल अव्वल में किया जाता है और इसी तरह जो मुख्तलिफ मसाजिद है वो खूबसूरत अंदाज में सजाई जाती हैं। और बात कर ली जाए फैसलाबाद की तो यहाँ पर GTS रोड पर वाक़ जामिया मस्जिद को सजाया गया, फैज़ान मदीना मस्जिद को सजाया गया, इसके अलावा सुन्नी रिजवी मस्जिद जो कि बहुत बड़ी मस्जिद उसको भी जंग बाज़ार को में सजाया गया है। तो इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार और इजहार अक़ीदत के लिए जो फर्जंदान इस्लाम ने उनकी जानिब से मसाजिद को सजाया जा रहा है। जी GTS रोड पर वाक़ जामिया मस्जिद को खूबसूरती से सजाया गया है। अरसलान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। रिफा इंटरनेशनल कॉलेज सरगोदा रोड कैंपस फैसलाबाद में महफिल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तलबा के माबैन मुकाबला हुस्न नात कराया गया। फैसलाबाद ज़राई यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ फूड न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन साइंसेज के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा वर्कशॉप। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं मोहम्मद अली नारू से। अली बताइएगा।
جی بالکل، ایگریکلچر یونیورسٹی میں فیکلٹی فوڈ نیوٹریشن اینڈ ہوم سائنسز کے زیر اہتمام جامن کی افادیت، پیداوار میں بڑھوتری اور جو مشکلات کا سامنا ہے اس کے متعلق سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے ٹیچرز کی جانب سے اور طلباء کی کثیر تعداد شریک ہوئی ہے۔ اس میں میرے ساتھ اسسٹنٹ پروفیسر موجود ہے احمد دین، ان سے بات بھی کر لیتے ہیں۔ جناب، بطور پروجیکٹ مینیجر کیا کہیں گے آپ، کیسا رہا یہ جامن اور جامن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ ہمارا آج کا جو سیشن تھا یہ پار فنڈڈ پروجیکٹ ہے پنجاب ایگریکلچر ریسرچ بورڈ کا، جو کہ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں یہ چل رہا ہے۔ تو ہماری 2 سال کی جو اچیومنٹس ہیں جو ہم نے اس پروجیکٹ میں اچیو کیا، جو ہماری ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس تھیں، اسپیشلی جامن فروٹ جو کہ انڈر یوٹیلائز ہے اور اس کے اوپر ہم نے کوئی زیادہ فوکس نہیں کیا ہوا، تو ہمارا فوکس تھا کہ اس انڈر یوٹیلائز فروٹ سے ہم میکسیمم اپنی وہ والی پروڈکٹس بنائیں جو کہ پاکستان میں بہت کامن ہے۔ اس میں ہم نے اسکوائش بنایا، ڈرنک بنایا، نیکٹر بنایا ہے، اس کے اندر ہم نے جیم بنایا ہے، فروٹ لیدر بنایا۔ آج یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہم نے ڈیولپ کی ہیں زرعی یونیورسٹی کے اندر، ان کی آج ہم نے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ود دی کولیبریشن آف انڈسٹریل پارٹنر، ہم نے آج یہ ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا تھا، اور یہ وہ چیزیں تھی، ہمارے جو پروگریسو گروور تھے انہوں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا، ہمارے انڈسٹریل پارٹنر تھے وہ بھی آئے۔